Welcome students in deep knowledge classes. Let's discuss question number 4th brain teaser chapter 3rd. Evaluate means आपको वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये आपके पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 3 पार्ट्स हैं इसके, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं. देखो आपके पास क्या नंबर है, 3 इंटू 16 3/4, पावर उसकी क्या है 3/4. तो पहले तो इस 16 को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं. इसको मैं 2⁴ लिख सकता हूँ. और दूसरा रूल आपके पास क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. तो बस इसी को सॉल्व करते हैं. इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई 16 के प्लेस पे अब मैं क्या लिखूँगा 2⁴ और उसकी पावर क्या है मेरे पास 3/4. क्लियर. अब देखो ये 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में, ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई में होंगी. 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा. तो यहाँ पर क्या बचेगा 3. तो यहाँ मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 2⁴, तो 3 मल्टीप्लाई 2⁴, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज़ द फाइनल आंसर. क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. अब देखो सेकंड पार्ट बिल्कुल ईजी है. 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस 2/3. देखो ये जो साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होती है फ्रैक्शन में, ये नंबर है इस तरह से बनता है कि डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए. तो देखो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3⁻3. और ये रूल आपको पता है कि पावर की ऊपर एक और पावर हो तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. ठीक है. तो बस वही रूल अप्लाई करता हूँ. 2 मल्टीप्लाई 27 के प्लेस पे मैंने लिखा 3. क्लियर. और इसकी भी पावर -2/3. तो अब देखो वही होगा कि अगर पावर है और उसकी भी पावर है तो वो मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं. यानी 3 और उसकी पावर क्या है -2/3. तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा, यानी 3 की पावर -2 बचेगा. ये कैंसिल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 पावर -2. 3 पावर -2 का मतलब क्या, अगर इसको पॉजिटिव करें तो ये 2 है, तो -2 है तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगी 1/3 पॉजिटिव 2. तो 2 पॉजिटिव 2 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. तो 2/9 क्या हुआ आपका आंसर. यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ कि अगर x पावर नेगेटिव ए है तो 1 में x पावर पॉजिटिव ए हम उसको राइट कर सकते हैं. क्लियर. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. नाउ फोर्थ का थर्ड पार्ट. देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 9 है. ये 9 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन कहीं ना कहीं अगर रिमूव हो जाए तो पावर मल्टीप्लाई वगैरह करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो डिनोमिनेटर से कहीं ना कहीं हिंट मिलता है. ये जो वैल्यू होती है इस तरह से बनती है कि ये वैल्यू कट जाए. तो देखो 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3² लिख सकता हूँ. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 9 के प्लेस पे मैंने लिखा 3² और इसकी पावर क्या है 3/2 मल्टीप्लाई इसके 9 के प्लेस पे 3² और इसकी पावर क्या है -1/2. क्लियर. अब आपको पता है कि m पावर है और उसकी भी पावर n है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है. तो ऐसे ही दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 2 यहाँ 3 की पावर क्या बचेगी 3 बचेगी. मल्टीप्लाई यहाँ 3 की पावर क्या बचेगी -1 बचेगी. ठीक है. बस अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये 2 तो एज इट इज़, ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है. यानी कौन सा रूल अप्लाई हुआ a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस m. तो ये रूल अप्लाई किया. क्लियर. अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस -1. पहले तो हम प्लस ऐड करते हैं, बाद में साइन चेंज करेंगे. तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 3². तो ये 2 × 3² यानी 2 × 3² क्या होता है 9. तो यहाँ पे आंसर क्या आया 18. क्लियर.
तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और उसकी भी ब्रैकेट 1/2। क्लियर? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 5 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 यानी 25। 12 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12 यानी 144। क्लियर? तो बस यही सोल्व करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, और ये रूल पता है कि पावर की मल्टीप्लाई पावर हो ऊपर तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर के प्लेस पे मैं लिखूँगा 25 प्लस 12 के स्क्वायर पे 144 और इसका जो पावर है होल पावर 1/2। तो 25 प्लस 144 ये हो गया 169 होल पावर 1/2। तो 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 169 इज इक्वल टू 13 × 13 यानी 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 13 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अभी आपने पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 13 पावर 1। 13 पावर 1 क्या होता है, 13। तो ये हुआ आपका आंसर। तो आंसर को क्या करो आप, रेक्टेंगल में क्लोज करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास फॉर्म दी हुई है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी है, लेट्स स्टार्ट। देखो 2 रेज़ टू द पावर x, 2 रेज़ टू द पावर x, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 192 और आपको x फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों में सेम क्या है, इन तीनों में सेम क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x, ये तीनों में सेम है। तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। तो मैंने 2 रेज़ टू द पावर x बाहर कॉमन लिया। जो कॉमन होता है वो अंदर वालों को डिवाइड करता है। अब ये इसको डिवाइड करेगा 1 बचेगा, प्लस इसको डिवाइड करेगा यहाँ 1, इसको डिवाइड करेगा 1। तो कॉमन लेना तो आपको आता है, ये हो गया 192। अब ये 2 रेज़ टू द पावर x, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 192। तो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 192। ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 1 12, 3 × 4 = 12। अब देखो मुझे x फाइंड करना है। अगर यहाँ बेस सेम हो जाए इधर भी और इधर भी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 64 को मैं क्या राइट कर सकता, देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 30, 2 × 64 यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 लिख सकता हूँ। तो 64 क्या हो, 2 रेज़ टू द पावर 6 यानी मेरे पास क्या हुआ, 2 रेज़ टू द पावर x, 2 रेज़ टू द पावर 6। अब देखो बेस सेम है, ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होंगी, बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। जो भी आंसर आता है उसको आप रेक्टेंगल में क्लोज करो ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ये था आपका 6th का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6th का सेकंड पार्ट। अब मुझे देखो x फाइंड करना है। यहाँ 32 है, यहाँ 8 है, ये मेरे कुछ काम का नहीं है। अगर मेरा बेस सेम हो जाए तो मैं पावर को इक्वल रख दूंगा, वहाँ से x आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में पहला काम यही होता है कि आप बेस सेम बनाओ, फिर जो पावर्स बचती है उनको इक्वेट करके सॉल्व करो। तो देखो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 5। बस अब बेस सेम हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। तो 8 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 2 पावर 3 और इसकी पावर क्या है 255 इज इक्वल टू 32 के प्लेस पे क्या लिखूँगा 2 पावर 5 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगा x। अब देखो मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि अगर a पावर m है और उसकी पावर n है तो a पावर mn यानी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 255 की 3 से तो 2 पावर 765 आएगा। मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। ये 2 पावर 5 × x 5x, ठीक है ना। तो आप देखो बेस सेम आ गया तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर 765 5x। मुझे तो x फाइंड करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, नीचे डिवाइड कर दूँगा। तो 765 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। तो ये क्या घटेगा, देखो ये 5 × 1 = 5, यहाँ 2 बचा 26, 5 × 5 = 25, फिर यहाँ पर 1 बचा और 5 5 × 3 = 15। यानी यहाँ से आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू
153, और जो वैल्यू आती है उसको आप रेक्टेंगल में क्लोज करो। दिस इज़ योर आंसर। इस हैबिट को अभी से डालो। 10th दूर की सोचो, बोर्ड क्लास तक 100 मार्क्स लेने की, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 2x + 2 टू पावर 2x - 1। देखो यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो पहला काम मेरा क्या होगा, बेस सेम करना होगा ताकि पावर को मैं इक्वेट कर दूँ। यहाँ पे तो 2 है, इसको तो क्या ब्रेक करूँगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x + 2 = 4 के प्लेस पे मैंने लिखा 2 स्क्वायर और फिर उसकी भी पावर 2x - 1। क्लियर। अब देखो जब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 2x - 1 से करूँगा तो 2 की 2x से 4x और फिर 2 की -2 से +2 और -1 -2, तो क्या आ जाएगा 4x - 2। तो यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2⁴4x - 2। क्लियर। अब इनको देखो, ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो ये जो दोनों पावर हैं इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो करते हैं इक्वेट। x + 2 = 4x - 2। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये प्लस वाला x उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर 4x है, प्लस x उधर जाके माइनस, ये +2 है, ये वाला -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस x को उधर ले गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर 2 पड़ा था, ये वाला +2 पड़ा था, इस -2 को इधर ले आया तो +2 हो गया। तो ये हो गया 4 = 4x - x 3x। x फाइंड करना है तो ये डिवाइड कर देंगे तो 4/3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7th 4x - 4x - 1 = 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल ईजी है, डोंट टेक टेंशन। पहले मैं थोड़ा सा स्टेप समझाता हूँ। देखो अगर यहाँ ये वैल्यू है, जो यहाँ पर ये 4x - 1 है, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है, ये वैल्यू है। देखो अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसा होता कि 4x × 4 पावर -1, अगर ऐसे होता तो क्या करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। कौन सा रूल है, a पावर m × a पावर n = a पावर m + n, ये वाला रूल है ना। तो इस तरह से ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 4 पावर x + -1 x प्लस ये वाला -1, तो 4 पावर x ± -1। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ आई, ये चीज़ आई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4x - 1 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 4x - 1 को मैं 4x × 4 पावर -1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब मैंने इसको क्या लिख दिया, 4x - 1 को 4x × 4 पावर -1। अब देखो इन दोनों में सेम क्या है, 4x दोनों में सेम है, तो 4x को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम होता है उसको बाहर ले लो, और जब बाहर आ जाता है तो वो अंदर डिवाइड करता है और जो बचता है उसको लिख देते हैं। 4x को डिवाइड करेगा 1 माइनस 4x, ये 4x को डिवाइड करेगा, ये नंबर बचेगा, तो ये 4 - 1 बच जाएगा = 24। ठीक है। अब देखो ये तंग कर रहा है 4 - 1, तो इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ या 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि अगर x⁻⁻a है तो उसको 1/x⁻a लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, तो इम्प्लाइज 4x ये 1 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, और उधर मेरे पास क्या हो गया 24। तो 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 × 1 = 4 - 1, ये हो जाएगा 3/4। तो अब देखो ये मुझे x फाइंड करना है, तो अभी ये 3/4 है, इसको उधर ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3/4, उधर जाए क्या हो जाएगा 4/3। तो इम्प्लाइज 4x 24
इंटू 4/3। तो अब देखो ये 4 उधर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, तो ये 3 8 जा 24, ये हो गया 8 4 जा 32। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। देखो अब मेरे पास क्या वैल्यू बची है, मेरे पास वैल्यू बची है 4x 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 32। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 32। यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ तो कुछ वैल्यू नहीं बन रही। मुझे बेस सेम करना होगा तभी वैल्यू आएगी। देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और 32 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यानी 2 रेज़ टू द पावर 5। तो बस सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखता हूँ 2 स्क्वायर और उसकी पावर x, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर x। तो ये 2 इंटू एक्स, ये 2 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू ये 2 पावर 5। अब देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे जब तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू है 2 डिवाइड हो जाएगा 5/2। तो जो आंसर आया उसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको।